नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हिंदुस्तान में, भारत में जबरदस्ती की कुछ खिलाफतें हो रही हैं, कुछ अफवाहें उड़ रही हैं जो कि उसका कोई आधार नहीं है। मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं। अब इसका क्या तर्क हो सकता है? या तो आपको मालूम नहीं अच्छी तरीके से, मालूम नहीं है तो आप मालूमात करिए उसके बारे में। ये वो भारत है जहां पर मनुष्य ने आध्यात्मिक चेतना प्राप्त की। ये वो भारत है जहां पर उस एक चेतना के लिए यहाँ के लोगों ने अपने राज्य को, अपने राज्य सिंहासन को, अपने परिवार को ठोकर मार दी उस एक परम चेतना को प्राप्त करने के लिए। और पूरी दुनिया का आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी ये भारत हुआ। और उस चेतना का जो एक रूप है, यहाँ का भारतीय संस्कृति है, अगर वो आज फिर से उसकी शुरुआत हो रही है, फिर से वो अपने पुराना समय लौट रहा है, संस्कृति का विकास हो रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों? आर्थिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो एक मंदिर 500-700 लोगों को रोजगार देगा। मेले वहां जो लगते हैं उसके अलग। और आप भारत सरकार का बजट उठा के देखिए तो मंदिरों से जो आमदनी होती है, हजारों करोड़ तो आमदनी का जरिया है ये मंदिर, जिनसे स्कूल चलते हैं, मदरसे चलते हैं, अनुदान दिया जाता है। फिर भी आपको आपत्ति है? भाई ये हिंदुओं की कमाई की जो कमाई से जो परसेंटेज कटता है, जो जीएसटी कटती है, वो भारत सरकार की आमदनी का हजारों करोड़ रुपए का एक जरिया है। इस तथ्य को भी समझिए। ये जो बाकी पार्टियां रही ना, ये गांधी का चरखा लेके बैठी रही। गांधी का चरखा मतलब गांधी जी सिर्फ जोर चरखे पे देते थे। वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे कि इस देश में मशीन होनी चाहिए, इस देश में शिक्षा होनी चाहिए। उनका जोर कतई नहीं था। आप कल्पना कीजिए, एक चरखा अगर आप 8 घंटे चलाएंगे तो अपने बाल बच्चों को रोटी की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? कर रोटी तो कर भी लिए, मकान की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? तो अगर ये जो पार्टियां थी ये बस उसी पर थीं। जबकि वास्तविकता ये है कि एक छोटी सी मशीन हजारों लोगों का काम कर सकती है। उसमें कोई ओवर टाइम नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलती है और उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। हाँ, खराब हो जाए उसके पार्ट्स बदल दिए जाते हैं। तो नवीनतम टेक्नोलॉजी आई नहीं, अब आने की शुरुआत हो रही है। नवीनतम टेक्नोलॉजी आ रही है, तकनीकी ज्ञान में हम विकसित हो रहे हैं। और ये दे, देश का सौभाग्य ही है कि हमारे देश को 2-3 प्रधानमंत्री ही राजनीतिज्ञ मिले। बाकी जो प्रधानमंत्री मिले, आप जरा देखिए, क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी यानी योद्धा, यानी वीर। वो देश की सत्ता को संभालने के काबिल नहीं थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो योद्धा थे, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन सत्ता के काबिल नहीं थे। और मजबूरी ये बन गई कि उनको सत्ता पर बैठाया गया। तो भारतवर्ष में इस 80-90 वर्ष में केवल 2 या 3 आपकी उंगली पर गिने जा सकते हैं राजनीतिज्ञ प्रधानमंत्री मिले। और ये बेहद ही हमारे लिए भाग्यशाली है, भारत के लिए, कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला इस देश को। अभी कई सारी विसंगतियां हैं जो हमें ख़त्म करनी है। एक तो सबसे पहले है बढ़ती आबादी, जो मौत का पैगाम ला रही है। अब ये बढ़ती आबादी पर कोई नेता कभी बोलता नहीं था। उसका कारण ये था उसके वोट कट जाएंगे। और 100% अगर ये बीजेपी सरकार ने संततीय नियमन पर अगर सवाल उठाया है तो 100% ये है, ये सत्य है
कि उसके ओट कटने ही वाले हैं। और ये पुराने नेता कहने से डरते थे, वोट चाहिए साहब, वोट ही चाहिए। और अगर आप इस जनसंख्या की वृद्धि को नहीं रोकेंगे, इन हजारों वर्षों में हमने कितने युद्ध किए, अनगिनत युद्ध हमने किए, मारे जाते हैं लोग, जनसंख्या बढ़ रही है, मारे जाते हैं। अब तो इस मुहाने पर है कि शायद अब ये अंतिम युद्ध अब हम लड़ेंगे, ये है साहब जनसंख्या। तो जनसंख्या पर रोक बहुत ही जरूरी है। अब इसके पक्ष में मुस्लिम आ जाते हैं साहब, वो कुरान आ जाती है, ये उनकी धार्मिक सहूलियत है, ये उनको चाहिए कि संतति नियमन हम पे लागू नहीं होता है। हम 4 बच्चे पैदा, 4 पत्नी रखेंगे, 9 बच्चे पैदा करेंगे। तो एक औरत अगर 4 पति रखे तो बात समझ में आती है, एक ही बच्चा पैदा करेगी। लेकिन एक पति 4 पत्नी रखे तो आप समझिए कि संख्या वृद्धि हो रही है। असल में मुस्लिमों के यहाँ ये बनाने का ये कारण था कि एक पति 4 शादी कर सकता है। मोहम्मद साहब सदा तलवारों पर उनका जीवन रहा, युद्ध में हमेशा रहे, और जो औरतें विधवा हो जाती थी फिर उनका पालन पोषण कैसे। तो उन्होंने नियम बनाया कि भैया ये आदमी को सहूलियत दी जाती है कि 4 पत्नियां रख सकता है, क्योंकि औरतों का क्या होता भाई वो तो ठीक था। लेकिन जब हमारी सहूलियतें कहीं कहीं हमारे लिए बड़ी उटपटांग हो जाती हैं, हम उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने लगते हैं। वो एक सहूलियत थी नहीं साहब, लेकिन आप उसको धर्म पर ले आए। तो अभी तक जो राजनीति हो रही थी वो इस तरीके की हो रही कि जो हमें पसंद है उस तरीके की राजनीति थी। और हमारी पसंद क्या है? सड़ी गली है, जरा जीर्ण है, इस तरीके की हमारी सहूलियतें हैं, इस तरीके की हमारी सुविधा मांगे हैं। ये हमारी मांग है, जरा जीर्ण सड़ी गली है। तो अब बच्चे, जब हम जनसंख्या की बात करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा ईसाई व्यापारी, ईसाई पादरी आ जाएंगे, कार्डिनल आ जाएंगे, पोप आ जाएंगे। वो कहेंगे नहीं साहब, बच्चे तो पैदा होने चाहिए, वो ईश्वर की देन है, ईश्वर के काम में आप हस्तक्षेप ना करिए। आप कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले? उनकी सीधी सी मंशा ही है कि भारत एक गरीब राज्य बना रहे। गरीब ज़्यादा होंगे तो ईसाई ज़्यादा होंगे, ईसाइयों को मौका मिलता है, वो गरीबों को ही ईसाई बनाते हैं, तो उनके धर्म का विस्तार होगा। तो मौके चाहिए साहब आपको। लेकिन सत्यता यही है कि जनसंख्या वृद्धि ना हो, इस पे हमें किसी तरीके से 20-25 साल लगाम लगानी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। 10 बच्चे को कोई भी सरकार शिक्षा, रोजगार नहीं दे सकती है। तो आप चिल्लाएंगे सरकार के ऊपर, सरकार ने करनी है, आपने क्या किया साहब? तो अगर इस सब कुछ ईश्वर के हाथ में, तो विज्ञान का प्रयोग करिए। अगर कोई कह रहा है ना ईश्वर के हाथ में है बच्चे, तो विज्ञान का प्रयोग, छोटी सी गोली दीजिए। अब तो पुरुषों के लिए भी गोली आने लगी, बात ही खत्म हो गई। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और आबादी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, और हजारों साल से हम गुलाम रहे हैं, हजारों साल से। और गुलामी का जो कूड़ा कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। आज भी हम गुलामी के ही दौर में जिंदा चल रहे हैं। उस पुरानी गुलामी को छोड़िए, उससे बाहर आइए। वो आप किसी दूसरे की नौकरी करते थे और अपने देश की नौकरी करते हैं। अपने देश के लिए सोचना है। आप क्या समझते हैं अंग्रेज आपके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको शिक्षित बनाने के लिए खुल के गए थे? कदापि नहीं। वो इसलिए खोल के गए थे कि आप क्लर्क बने रहिए, बाबू बने रहिए, आप ऊंची तरक्कियों पर ना जाइए। लेकिन भारत ऊंची तरक्कियां चढ़ता गया, लेकिन हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं थी, विदेश भागते थे। आज हमारे यहाँ सुविधाएं बढ़ रही हैं, उनके लिए यहाँ रुकने के चांसेस हैं, यहाँ कुछ करने के चांसेस हैं। तो साहब धर्म जो है वो व्यक्तिगत आपका अपना है। जानवरों की
तरह से ये लड़ना बंद करिए। धार्मिक लड़ाई बंद होनी चाहिए। उस विराट विश्व चेतना के साथ एक होना चाहिए। आपका सिर्फ एक ही ध्येय है इस भारत का। अगर आप ऊपर वाले को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, भारतवासी हैं, तो यहाँ धर्म नहीं चलता है। यहाँ पर उस विराट विश्व चेतना के साथ अपने को एक कर लेना, अपने को लीन कर लेना, ये भारतवासी ऐसा मानते हैं। धर्म के तुम मत हो, धर्म के तुम मत हो, धर्म को कि तुम हो जाओ, बस इतनी सी बात है। और धर्म किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। हो सकता है मैं पूजा करूं, मेरी पत्नी शायद उसको चर्च जाना अच्छा लग जाए, या मेरे पुत्र को गुरुद्वारे जाना अच्छा लग जाए, तो ये तो व्यक्तिगत मामला है, ये समाजगत नहीं होता है, व्यक्तिगत है। मैं समाज को जाहिर करने की जरूरत नहीं है, पूर्णतः मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं किस तरीके से उस विराट विश्व चेतना के साथ एक होना चाहता हूँ। तो आप इस संसार में जिसमें पैदा हुए थे, ये संसार ईश्वर ने जिस हालत में आपको दिया था आपके पैदा होने के समय, अगर आप ईश्वर का उपकार पूरा करना चाहते हैं, तो जिस समय आप पैदा हुए उस टाइम का जो आपकी संसार थी, दुनिया थी, और आपके जाते समय उससे खूबसूरत दुनिया बनाना और बना के जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तब आप शान से कहिए। आप चाहे अल्लाह का शुक्र अदा करिए, चाहे ईश्वर का शुक्र अदा करिए, चाहे गॉड का करिए, किसी का भी आप नाम लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जिम्मेदारियां हैं जो आपको ईश्वर ने प्रदान की हैं इस सुंदरतम दुनिया में, और भी विस्तार देना, और भी सुंदर बना के जाना। तब आप उसका एहसान उतार पाएंगे। इसको बदसूरत मत बनाइए। वंदे मातरम।